दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेट पर अपराधी आपको किन किन तरीकों से ठगने की कोशिश करते हैं। तुझे अक्सा बीच घुमा दूं, आज चलती क्या। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं हितेश कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल दोस्त। तुझे गांधीगिरी सिखा दूं, आज चलती क्या। दोस्तों इंटरनेट पर धोखाधड़ी ठगी बहुत ज्यादा चल रही है। क्रिमिनल्स आपको किन किन तरीकों से ठगने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों सबसे पहला है फिशिंग ईमेल स्कैम। ये क्या है? आपको ईमेल भेजा जाता है, आपको कॉल भी की जाती है कि फलाने बैंक से आपको लोन दिया जा रहा है, लोन पास हो गया है, इतने कम इंटरेस्ट पे है, इस पर क्लिक करें, ये फॉर्म फिलअप कर दें। ये करके आपको फंसाया जाता है। होता क्या है, जब आप उनके द्वारा भेजी गई ईमेल पर क्लिक करते हैं तो वो एक ओरिजिनल वेबसाइट की तरह ही एक फेक वेबसाइट खुलती है। वो अमेजॉन की हो सकती है, वो फ्लिपकार्ट की हो सकती है, वो किसी ऑफिशियल बैंक की हो सकती है, कैसी भी, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होती है। उस पर आपको डिटेल्स भरने के लिए कहा जाता है यदि आप उस ऑफर को लेना चाहते हो, और डिटेल भरने के बाद आपकी सारी जरूरी जानकारियां जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऐसी जानकारियां वो हासिल कर लेते हैं और फिर आपको धोखा दे देते हैं और उनका गलत प्रयोग कर लेते हैं जो भी आपकी जानकारी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की आपने उनको दे दी है। दूसरा है द मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम। इसे नाइजीरियन स्कैम के नाम से भी जानते हैं। आपको कभी ना कभी एक ईमेल आया होगा या आ जाएगा, ये आता रहता है। ये एक इमोशनल ईमेल मैसेज होता है। इसमें क्या लिखा होता है? इसमें ऐसे होता है कि एक व्यक्ति जो बहुत अमीर है, उसकी संपत्ति कहीं फंस गई है, उसे निकालने के लिए आपसे वो कुछ मदद मांगता है और आप उसकी मदद कर दोगे। इसके बदले वो आपको भी एक हिस्सा देने का वादा करता है। इसके अलावा कोई कहता है कि मेरा बच्चा, मेरे परिवार का एक लड़का किडनैप हो गया, ये हो गया, वो गया। ऐसे इमोशनल मैसेज आपको भेजे जाते हैं और मैं श्योर हूं आपको मिला होगा क्योंकि बहुत लोगों को मिला था, मेरे पास भी आया था। तो ऐसे भी ईमेल आपको आते हैं और लिंक पर क्लिक करवाया जाता है या डिटेल ले ली जाती है। तो ऐसे लिंक पर पहली बात तो क्लिक ना करें, क्योंकि लिंक, अगर आप किसी लिंक के बारे में नहीं जानते तो उस पर क्लिक तो बिल्कुल ना करें। कंफर्म लगे तब क्लिक करें। अपनी कोई भी पर्सनल जानकारी इनको बिल्कुल ना दें, बिल्कुल नहीं देनी आपको अपनी पर्सनल जानकारी। लॉटरी स्कैम। दोस्तों इसके धोखे में अधिकतर लोग आ जाते हैं। आपको एक ईमेल या मैसेज आता है जिसमें आपको एक राशि, एक अमाउंट जीतने का बताया जाता है कि भैया आप इतनी राशि जीत गए हो। ISBN नंबर भी दे दिया जाता है और मेल को इतना परफेक्टली लिखा जाता है कि बिल्कुल वाकई ओरिजिनल लगता है और भरोसा भी हो जाता है। और कहते हैं कि यदि आप इस पे क्लेम करना चाहते हो, अपनी राशि, अपनी जीती हुई जो प्राइस है उसे प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको कुछ पैसे भेजने होंगे। कहते हैं कस्टम से छुटाना है, ये करना है, वो करना है। इस तरह से भी आपसे वो पैसे मांगे जाते हैं और यदि हम लोग उसे पैसे दे देते हैं तो फिर दे ही देते हैं, फिर नहीं मिलता कुछ। हिटमैन स्कैम। दोस्तों ये बहुत कम लोगों को आता है। ये धमकी भरा एक मेल होता है जिसमें कुछ पैसे मांगे जाते हैं और कहा जाता है यदि आपकी जान खतरे में है, इस तरह का, जैसे एक्सटॉर्शन मनी होता है ना, जैसे हमारे देश में भाई लोग करते हैं, ऐसा ही एक मेल आता है जिसमें आपसे वो पैसे मांगे जाते हैं और पुलिस को खबर करने के लिए भी मना कर दिया जाता है। भारत में तो एक कम आता है, कम लोगों को आता है। किसी अमीर आदमी को आ जाए तो पता नहीं, लेकिन हम नॉर्मल लोगों को तो नहीं आता। हम नॉर्मल लोगों को तो लॉटरी वॉटरी वाला आ जाता है। मेक मनी फास्ट स्कैम। दोस्तों इसके झांसे में आज भी 70 से 80% लोग आ जाते हैं। एक्चुअली हम लोग इतनी समस्या में होते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स में होते हैं कि हमें जैसे तैसे पैसे चाहिए होते हैं और हम इस मामले में इतने सेंसिटिव होते हैं, इतने इमोशनल होते हैं कि हम अपनी कोई भी जानकारी उनको देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बस हमें जैसे तैसे पैसे मिलने चाहिए, कोई तरीका मिल जाए जिससे हम जल्द से जल्द पैसे कमा लें। पर मैं आपको प्लीज बोल रहा हूं कि कोई भी ऐसा मेल आए तो अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी समझ से थोड़ा सोचें कि कोई भी अगर जल्दी पैसा देने का आपको कुछ तरीका बता देता है तो खुद ही नहीं कमा लेगा। आपको क्यों ऐसा तरीका बताएगा? वो चुप चुप खुद ही कमा लेगा। एंटीवायरस स्कैम। दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको बता भी रखा है। कई बार आपको मैसेज आते हैं आपके फोन में वायरस है, यहाँ पे क्लिक करें, आपका फोन स्लो हो गया है। ये सब जो आपको पॉपअप्स आते हैं उन पर क्लिक ना करें। मैंने पहले ही बताया, फिर से बता देता हूं, जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसे पॉपअप्स पर आप क्लिक ना करें। आपके फोन में कोई वायरस नहीं आया है। फेसबुक स्कैम। दोस्तों फेसबुक बहुत आसान टारगेट हो गया है क्रिमिनल्स के लिए आपको धोखा देने का। यहां पर विभिन्न प्रकार के लिंक
मिलते हैं, आपको विभिन्न प्रकार के धोखे भी दिए जाते हैं, आपको अजीब अजीब लिंक मिलते हैं, जैसे कि पत्नी क्या चाहती है पति से, जानकर आप हो जाएंगे हैरान, करो इस लिंक पर क्लिक। ऐसे अजीब अजीब लिंक आपको मिलते हैं और उन पर क्लिक करने के बाद और भी कई लिंक मिलते हैं, गिफ्ट वाले, ग्रीटिंग कार्ड्स वाले, टूर एंड ट्रेवल्स वाले, ऐसे अजीब अजीब लिंक आपको यहां पर मिलते हैं। और इन लिंक पर क्लिक करने के बाद यदि आपका कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में मेलवेयर आपका इंस्टॉल हो सकता है, आपको फोन में एंड्रॉइड में एप्लीकेशन इंस्टॉल कराने के लिए बोला जाता है, और कभी कभी आपकी डिटेल भी मांगी जाती है, पर्सनल डिटेल, बैंक की डिटेल, ऐसी अजीब अजीब डिटेल मांगने की वो कोशिश करते हैं उन लिंक पर क्लिक करने के बाद। तो प्लीज कोई भी ऐसी लिंक, कोई भी ऐसा ऑफर जो आपको ऐसा लगे कि यार कुछ अजीब है, कुछ ज्यादा ही दे रहे हैं, तो इन पर क्लिक करने से बचें, क्योंकि वो धोखा देते हैं। और आप ऐसे लिंक पर क्लिक करेंगे, एक आध बार आपने देखा भी होगा, तो कुछ मिलता भी नहीं है उनमें। दोस्तों आखिरी और बहुत जरूरी, इसे थोड़ा ध्यान से सुनना, रोमांस स्कैम। बहुत सारी डेटिंग वेबसाइट होती है, डेटिंग वेबसाइट जहां पे लड़का लड़की से, लड़की लड़के से मिलने का मन बना के रखते हैं, क्योंकि दिल तो सबके पास होता है। इसके अलावा बहुत सारे पॉपअप्स आपको एडल्ट वेबसाइट पर भी आते हैं कि मैं दिल्ली में रहती हूं या मैं यूके में रहती हूं, मुझसे मिल सकते हो, मेरा नंबर ये है। इस तरह के पॉपअप्स आपको मिल जाते हैं। आपको एक बात बताऊं, सचमुच फंस जाते हैं इस स्कैम में लोग। उस नंबर पर कॉल कर बैठते हैं, बल्कि वहां पे कॉल उठाते भी हैं, रिसीव भी करते हैं, और वो अपनी विशेष जगह पर बुलाते भी हैं। ऐसे में अगर पहली बात देखो, किसी अनजान जगह पर आपको जाना ही नहीं है, किसी अननोन व्यक्ति से ऐसे मिलना ही नहीं है, अमीर घर से लड़का हो या अमीर घर से लड़की हो तो किडनैप भी कर लेते हैं। इसके अलावा लिंक पर क्लिक करवा के कंप्यूटर में मेलवेयर इंस्टॉल करवा देना, आपकी जरूरी जानकारी लेना, ये एक नॉर्मल सी बात है। तो कुल मिला के जो डेटिंग वेबसाइट है या रोमांस वेबसाइट है, जितनी भी हैं, या एडल्ट वेबसाइट पर आए पॉपअप्स हैं, ये बड़े ही खतरनाक होते हैं दोस्तों। इन पर क्लिक ना करें, बचें इनसे, और अपने दिल को थोड़ा संभाल के रखें। दोस्तों ताऊ भीम सिंह के दोस्त की पत्नी मर गई, वो उसके घर गया, कहने लगा क्या हो गया था, कल तक तो ठीक थी ये। उन्होंने कहा अरे कुछ नहीं भीम सिंह, चाय पी रही थी, अच्छी खासी थी, पीते पीते ही लुढ़क गई। तो ताऊ भीम सिंह बोले अरे उसमें से थोड़ी बहुत चाय पत्ती बच रही है क्या?